सर बहुत प्रेशर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैंने एनपैट के लिए कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ है। आई एम फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है सर एनपैट के एग्जाम्स को लेके। सो दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट आई एम गेटिंग फ्रॉम द मेनी स्टूडेंट। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू 5 days strategy guys and how you can keep motivated yourself in terms of your preparation. First of all guys, you have to say from yourself all is well, everything is fine, whatever you have prepared so far that is much more sufficient to crack the exam. Whatever you have prepared so far for the exam, just revise all those topic guys. And it is but obvious यार, जब एग्जाम नजदीक होता है तो प्रेशर तो ऑब्वियसली आना ही है. So this is a time to think पॉजिटिव साइड ऑफ द एग्जाम गाइज. जस्ट थिंक लाइक दिस कि अगर आपका एनपैट क्लियर होता है, यू विल गेट इनटू द NMIMS which is the prestigious college for your BBA. You will be getting good infrastructure, good faculty, and obviously your career will be set after getting into the NMIMS. This is what the positive side. So NPAT clear होने के बाद you will be getting all these things guys. So just you have to work next 5 days guys for the exam, and I'm sure enough that you will be cracking this exam with the good score, and after then we go for the party hard. We'll do the party with our parents and with our family, but अभी के लिए 5 days focus कर लो guys आपकी preparation को लेकर के. So this is what the roadmap which you have to follow next 5 days. You have to revise all the topic which you have prepared so far, because some of the concept or the fundamental you might have forgot. So revision is important guys. After then go for the mock test. Do write couple of mock tests guys. Without writing the mock test, अगर आप NPAT लिखने जा रहे हो, which means you are putting yourself into the big trap. So writing mock test is very important. And after done with the mock test, go for the analysis guys. Do analyze your mock test, and after then work out on the topic in which you have not scored good marks in the mock test, and just revise the concept again for the same. And finally you have to keep motivated guys yourself for next 5 days. You might be getting this statement from your friends, family or the relative, अभी 5 दिन बचे हुए, क्या प्रिपेयर करेगा. सो अभी के लिए जस्ट गिव अप कर दे एंड नेक्स्ट ईयर वी विल प्रिपेयर. टू ऑल ऑफ देम आई वुड से यार अभी 5 दिन बचे हुए, तो ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे आफ्टर दी 5 days वंस वी डन विद दी एनपैट एग्जामिनेशन. सो बाद का अभी बाद में सोचो गाइस, अभी 5 दिन तो है अपने हाथ में, एंड वी आर इंडियन गाइस, वी प्रिपेयर्ड इन द लास्ट ओनली. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. सो 5 दिन जो आपके हाथ में है गाइस, उसकी प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी को लेके सोचो कि वो 5 दिन को आप कितने अच्छे से यूज कर सकते हो. आफ्टर द रिजल्ट विल थिंक अबाउट द अदर एस्पेक्ट. अभी के लिए सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए एनपैट एग्जाम, दैट्स इट. सो आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट यू हैव टू डिवाइड योर ऑल द टॉपिक्स विद रिगार्ड्स टू द सेक्शन इन टर्म्स ऑफ द हेट, वीक, ओके एंड स्ट्रॉन्ग. जितने भी आपके टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग वाले हैं उसको यहाँ पे लिस्ट आउट करो गाइस. मतलब वो टॉपिक में आप काफ़ी बेटर हो, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दोज टॉपिक, तो वो यहाँ पे आ गया आपका. द टॉपिक विच यू आर ओके जस्ट लिस्ट आउट हेयर गाइस दोज टॉपिक. मतलब ये टॉपिक ऐसे है जहाँ पे आप सॉल्व कर लेते हो बट थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, ठीक है. सो उसको आप ट्राई करो कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एरिया में. एंड द टॉपिक विच यू आर वीक इन, जहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है और टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है वहाँ पे, वो सारे टॉपिक को यहाँ पे आप लिस्ट आउट करो. एंड द टॉपिक विच यू हेट, विच यू डोंट वांट टू डू एट ऑल, उसको स्ट्रेट अवे छोड़ दो गाइस. वो टॉपिक को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अभी इस पे ध्यान देने का. विल थिंक अबाउट द स्मार्ट गेस, बिकॉज एनपैट में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो वी गो फॉर द स्मार्ट गेस, मतलब हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाएंगे, नॉट 1/4. So all these things you will get to know after writing the one mock test based on the NPAT. So write one mock test, after then you will get this clear picture guys. And after that you can strategize your mock test also. The topic which you are strong enough, attempt those topic first, after then go for the topic which you are okay and then weak. And in the last the topic which you hate. Anyway that will be a smart guess or the tukka you can say. So guys, writing mock test is must guys, very important, and do analyze your mock test guys, because if you are not analyzing your mock test, so it will be futile to write the mock test. So guys, 5 days of your preparation is equal to your career, which is nothing but the NMIMS. So whether you will be in or out, your 5 days of preparation will decide guys. So next 5 days keep yourself as much as possible boosted and motivated. Alright, so those who want to write mock tests and not started writing the mock test, we have launched mock test program. Kindly join this mock test program and do write the mock test guys. And if you are feeling weak in particular section, किसी particular section में score नहीं आ रहा है आपका, let's say English में score नहीं आ रहा है, then you can join the sectional course of English. और एल्स अगर आपका लॉजिक में या तो फिर मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा है, देन यू कैन ज्वाइन द उसके सेक्शनल कोर्स ऑल्सो. एंड अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, आपको सारे वीडियोस फटाफट देखने हैं, तो देन वी हैव लॉन्च एनपैट मिनी कोर्स. आप फुल कोर्स में जाकर के वो प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो. सो ऑल दीज प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑन manuvadu.com/bbeentrance. लिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. फॉर एनी असिस्टेंट यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर 8828581455. Once again guys, in next 5 days look at your preparation in the positive side only. For any assistant inquiry, please post in the comment box. I'll be happy to reply you. All the very best for your preparation guys. Thank you.